इस वीडियो में हम बात करेंगे अनीमिया की एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप के बारे में, डेट इज़ पर्नीशियस अनीमिया, जिसको हम एडिसन्स अनीमिया भी कहते हैं। पर्नीशियस अनीमिया की कॉज है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की दो रीज़न्स हो सकती हैं। एक रीज़न है कि बंदा डाइट में ही विटामिन B12 बहुत कम ले रहा हो। विटामिन B12 एनिमल सोर्सेस जैसा कि मीट, फिश, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब में प्रेजेंट होता है। अगर कोई बंदा प्योरली वेजिटेरियन हो, जो डाइट में बिल्कुल भी गोश्त ना खाता हो, इसको विटामिन B12 की कमी की वजह से अनीमिया हो सकता है। और इस तरह के अनीमिया को हम मेगलोब्लास्टिक अनीमिया भी कह सकते हैं। इसमें RBCs का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। एक और कॉज है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की कि बंदा डाइट में तो विटामिन इनटेक प्रॉपर्ली ले रहा है, लेकिन वो GIT ट्रैक के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है। जैसा कि गैस्ट्रेक्टमी, नॉर्मली हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा में मौजूद पैरेटल सेल का काम होता है कि वो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ करें। इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है। लेकिन अगर किसी में गैस्ट्रेक्टमी हो जाए, गैस्ट्रेक्टमी से मुराद है स्टमक का थोड़ा सा पार्ट रिमूव कर दिया जाए, जिसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो जाए। जब इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, जो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी था, तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और जब विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं प्रॉपर हो पाएगी, तो इस तरीके के अनीमिया को हम पर्नीशियस अनीमिया कहेंगे। B12 की डेफिशिएंसी की एक और कॉज है ऑटो इम्यून डिजीज़। कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ पैरेटल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दें। जब पैरेटल सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रॉपर्ली रिलीज़ नहीं हो पाएगा। जब इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ नहीं होगा तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और जब विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो हम ये कहेंगे दैट द पेशेंट हैज़ पर्नीशियस अनीमिया। कुछ ड्रग्स जैसा कि प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स, ये भी आपका विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करवा सकती हैं। विटामिन B12 नेसेसरी है फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द RBC, ये RBC के मैच्योर करवाती हैं। अगर किसी में विटामिन B12 नहीं होगा तो RBCs की प्रोडक्शन इमेच्योर होगी, RBCs एबनॉर्मल साइज़ के होंगे। इस तरह के अनीमिया को हम मेगलोब्लास्टिक या मैक्रोसिटिक अनीमिया कहेंगे। ओल्ड एज के अंदर ज़्यादा कॉमन है। कुछ फीचर्स हैं पर्नीशियस अनीमिया के, जैसे पेलनेस ऑफ स्किन, रेड सोर्स ऑन टंग, पैपिलास ऑफ द टंग में एट्रोफी हो जाना, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि पैस्थीसिया। पैस्थीसिया का मतलब है हाथों में नमनेस और टिंगलिंग फील होना। इसके अलावा वीकनेस फील होना। एग्ज़ाम्स में अक्सर केस बना के पूछ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा प्योरली वेजिटेरियन है या फिर किसी बंदे की गैस्ट्रेक्टमी हो गई है, तो उसको किस तरीके का अनीमिया होगा। नाउ वी टॉक अबाउट मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। मेगलोब्लास्टिक अनीमिया की एक और कॉज है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। सोर्सेज फॉलिक एसिड्स के क्या क्या हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट, सीरियल्स, राइस, ब्रेड, एग्स। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होता क्या है कि ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ एथ्रोपोइसिस, जब बोन मैरो में RBCs की फॉर्मेशन हो रही होती है, उस टाइम DNA की सिंथेसिस डिफेक्टिव होगी, जिसकी वजह से इमेच्योर न्यूक्लियस फॉर्म होगा RBCs का, और RBCs का साइज़ भी इस वजह से इंक्रीज होगा, और हीमोग्लोबिन कंटेंट की भी कमी होगी। तो याद रखिएगा, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से मेगलोब्लास्टिक हाइपोक्रोमिक टाइप का अनीमिया होगा। ये बात अक्सर वाइवा और BCQs में पूछी जाती है। एक और रीज़न है RBCs की प्रोडक्शन का डिक्रीज़ होना, डेट इज़ एप्लास्टिक अनीमिया। नॉर्मली आपकी बॉडीज़ में RBC की प्रोडक्शन बोन मैरो के ज़रिए हो रही होती है, लेकिन अगर किसी वजह से बोन मैरो में RBCs की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाए, इस कंडीशन को हम एप्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। अब देखिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें बोन मैरो में RBCs की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। पहली कॉज है बार बार रेडिएशन से एक्सपोजर होना, एक्सरेज या फिर गैमा रेज, खासतौर पर कैंसर कीमोथेरेपी बोन मैरो को नुकसान पहुंचा सकती है। सेकंड कॉज है एप्लास्टिक अनीमिया की वायरल इन्फेक्शन। इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसका नाम है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। इसको हम SLA भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि बोन मैरो में मौजूद स्टेम सेल्स, जो आपके RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स, सारे टाइप ऑफ ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करवाते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो आपके ब्लड सेल्स, चाहे वो RBCs हों, WBCs हों या फिर प्लेटलेट्स हों, उनकी प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो जाएगी,
और जब इन तीनों ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी तो इस तरीके के अनीमिया को हम एप्लास्टिक अनीमिया बोलते हैं। एप्लास्टिक अनीमिया में जो है वो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक टाइप का अनीमिया हमें मिलेगा।